नमस्कार, स्वागत है आपका राजस्थान पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 8 की प्रश्नावली 9.1 बीजीय व्यंजक। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक पदों एवं गुणांकों को पहचानिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5xy(z² माइनस 3zy। तो देखिए इस व्यंजक में कितने पद हैं, दो पद हैं। 5xyz² एक और माइनस 3zy दूसरा पद है। तो अब क्या कह रहा है, कह रहा है गुणांकों को पहचानिए। तो प्रत्येक पद का हमें गुणांक बताना है। तो हमें पता है कि गुणांक क्या होता है, किसी पद का जो संख्यात्मक गुणनखंड होता है, जो संख्या होती है वो क्या होता है, उसका गुणांक होता है। तो देखते हैं, पहला पद है 5xyz² का गुणांक क्या होगा। तो अब देखिए इसमें संख्यात्मक गुणनखंड क्या है, 5 है, तो इसका गुणांक भी क्या होगा, 5 होगा। इसी तरह माइनस 3zy का गुणांक क्या होगा। तो इसमें देखिए इसका जो संख्यात्मक गुणनखंड है वो क्या है, -3 है, तो इसका गुणांक क्या होगा, -3 होगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स की स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें पद देखेंगे। इसमें पद 3 पद हैं, 1 एक्स और एक्स की स्क्वायर। गुणांक की बात करें तो 1 का गुणांक देखते हैं, 1 का गुणांक। तो गुणांक क्या होता है, संख्यात्मक गुणनखंड होता है। तो यहां पे सिर्फ संख्या है, तो 1 का गुणांक 1 ही होगा। इसी तरह x का गुणांक, यहां पे एक बात नोट करेंगे कि जिस पद में सिर्फ बीजीय गुणनखंड दिया है, संख्यात्मक गुणनखंड नहीं दिया, उसका गुणांक हमेशा 1 ही होता है। तो x का गुणांक क्या होगा, 1। x² का गुणांक, अब इसमें भी सिर्फ बीजीय गुणनखंड दिया है, संख्यात्मक गुणनखंड नहीं दिया, तो इसका गुणांक भी क्या होगा, 1 ही होगा। इसी तरह क्वेश्चन संख्या 3 देखते हैं, 4x² माइनस x²y²z² प्लस z²। अब इसमें 3 पद हैं, तो प्रत्येक पद का गुणांक देखते हैं। नंबर 1 पे 4x²y² का गुणांक, तो अब देखिए इसका संख्यात्मक गुणनखंड 4 है, तो इसका गुणांक 4 होगा। इसी तरह -4x²y²z² का गुणांक। अब ये देखिए इसका संख्यात्मक गुणनखंड 4 है, चिन्ह माइनस का है, तो -4। इसी प्रकार z² का गुणांक, तो हमें पता है जिस बीजीय गुणनखंड के साथ संख्यात्मक गुणनखंड नहीं होता, उसका गुणांक हमेशा 1 होता है, 1। इसी तरह क्वेश्चन संख्या 4 देखते हैं, 3 माइनस PQ प्लस QR माइनस RP। तो इसमें 4 पद है, तो सबसे पहले 3 का गुणांक देखते हैं, 3 का गुणांक। अब देखिए सिर्फ संख्या दी है, तो संख्यात्मक गुणनखंड दिया है, तो 3 का गुणांक 3 ही होगा, 3 माइनस PQ का गुणांक। अब ये देखिए सिर्फ बीजीय गुणनखंड दिया है, तो इसका गुणांक क्या होगा, एक ही होगा।
अब चिन्ह माइनस का दिया है तो -1 हो जाएगा। QR की बात करें, QR का गुणा, QR देखिए सिर्फ बीजीय गुणनखंड दिया है, संख्यात्मक गुणनखंड नहीं दिया, संख्या नहीं दी, तो इसका गुणांक क्या होगा? 1 होगा। उसी प्रकार -RP का गुणा, इसमें भी संख्या नहीं दी है तो गुणांक क्या होगा? माइनस का 1 होगा, क्योंकि माइनस का RP। प्रश्न क्या 5 देखते हैं। 5x बटे में 2 प्लस y बटे में 2 माइनस का xy। तो देखिए 3 पद दिए हैं इस व्यंजक में, तो x बटे 2 का गुणांक देखते हैं। x बटे 2 का गुणांक, अभी देखिए x बटे 2 किस तरह बना, तो इनको अलग करेंगे तो एक तो x है और गुणा में क्या है? 1 बटे में 2 है। तो अब x बटे 2 के गुणनखंड के एक तो बीजीय गुणनखंड x प्राप्त हुआ और संख्यात्मक गुणनखंड 1 बटे 2 प्राप्त हुआ, और संख्यात्मक गुणनखंड क्या होता है? उसका गुणांक होता है। तो x बटे 2 का गुणांक क्या होगा? 1 बटे में 2। इसी प्रकार y बटे 2 है, y बटे 2 का गुणा, अब देखो y बटे 2 के गुणनखंड करेंगे तो एक तो y है, एक 1 बटे 2 है, तो संख्यात्मक गुणनखंड 1 बटे 2 है, तो इसका गुणांक भी क्या होगा? 1 बटे में 2 होगा। इसी प्रकार -xy का गुणा, सिर्फ बीजीय गुणनखंड दिया है, संख्या नहीं दी, तो गुणांक क्या होगा? 1 होगा, और चिन्ह माइनस का है तो -1 आ जाएगा। इसी प्रकार देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6, 0.3a माइनस 0.6ab प्लस 0.5b। तो सबसे पहले देखते हैं 0.3a का गुणांक, संख्यात्मक गुणनखंड 0.3 है, गुणा क्या होगा? 0.3 होगा। इसी प्रकार 0.6ab का गुणा, तो इसका संख्यात्मक गुणनखंड देखेंगे, संख्या देखेंगे, संख्या 0.6 है, तो इसका माइनस का 0.6 गुणांक होगा। इसी प्रकार 0.5b का गुणा, देखिए संख्यात्मक गुणनखंड 0.5 है, तो इसका गुणा क्या होगा? 0.5 होगा। निम्नलिखित बहुपदों को एकपदी, द्विपद, त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए, और कौन सा व्यंजक इन तीनों श्रेणियों में किसी में भी नहीं है, उनको हमें वर्गीकृत करना है। तो नंबर 1 पे हम लिखेंगे कि एकपदी व्यंजक कौन से हैं। नंबर 2 पे हम लिखेंगे द्विपद व्यंजक कौन से हैं। नंबर 3 पे लिखेंगे त्रिपद व्यंजक कौन से हैं। तो नंबर 4 पे लिखेंगे जो उपरोक्त में से किसी में से भी नहीं है, उपरोक्त में से किसी में भी नहीं, किसी में भी नहीं आते ऐसे व्यंजक। तो देखिए सबसे पहले कि एकपदी व्यंजक है क्या, कि वह व्यंजक, वह बहुपद जिसमें एक पद हो, नाम से पता चल रहा है, जिसमें एक पद हो। द्विपद व्यंजक जिसमें 2 पद हो। त्रिपद व्यंजक जिसमें 3 पद हो, उसे त्रिपद व्यंजक या त्रिपद बहुपद कहते हैं। अब देखिए
हमें क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई एक व्यंजक दे दिया। अब इसमें देखिए कितने पद हैं, एक और दो, दो पद है तो ये क्या होगा, द्विपद व्यंजक होगा। तो द्विपद के सामने लिख देंगे x प्लस वाई। आगे देखते हैं, आगे दिया है 1000, इसमें सिर्फ एक पद है तो ये एक पदी में आ जाएगा, 1000 लिख दिया एक पदी के आगे। नेक्स्ट तीसरा व्यंजक देखते हैं, x प्लस x की घात 2 प्लस x की घात 3, तो 1 2 3, इसमें 3 पद है तो एक इसमें आ जाएगा, त्रिपद में आ जाएगा। तो त्रिपद के आगे लिख देंगे x प्लस x की घात 2 प्लस x की घात 3। आगे देखते हैं, आगे हमें दिया है 7 प्लस वाई प्लस 5x, तो इसमें देखिए कितने पद हैं, 1 2 3, 3 है, ये भी त्रिपद में आएगा तो त्रिपद में लिख देंगे 7 प्लस वाई प्लस 5x। आगे देखते हैं, आगे क्या दिया है, आगे व्यंजक दिया है 2y माइनस 3y की घात 2, तो इसमें कितने हैं पद, 2 है तो द्विपद में लिखा जाएगा ये 2y माइनस 3y की घात 2, द्विपद में आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे लिखा है 2y माइनस 3y की घात 2 प्लस 4y की घात 3, तो 1 2 3, इस व्यंजक में कितने पद हैं, 3 पद हैं तो एक इसमें लिखा जाएगा, त्रिपद में लिखा जाएगा। लिख देते हैं 2y माइनस 3y की घात 2 प्लस 4y की घात 3, लिख दिया। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है, आगे लिखा है 5x प्लस 4y प्लस 3xy, तो इसमें देखिए कितने पद हैं, 1 2 और 3, 3 पद हैं, त्रिपद में लिखा जाएगा तो लिख देते हैं त्रिपद में 5x प्लस 4y प्लस 3xy, 3xy त्रिपद में लिख दिया। आगे देखते हैं, आगे लिखा है 4z माइनस 15z की घात 2, तो इसमें देखिए कितने पद हैं, 1 2, तो ये द्विपद में लिखा जाएगा तो द्विपद में लिख देते हैं 4z माइनस 15z की घात 2। आगे देखते हैं कौन सा व्यंजक है, आगे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, तो इसमें देखते हैं कितने पद हैं, 1 2 3 4, 4 है तो एक इसमें लिखा जाएगा, उपरोक्त में से किसी में भी नहीं में लिखा जाएगा तो लिख देते हैं AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, ये न तो एक पदी में है, न द्विपद में है, न त्रिपद में है, उपरोक्त में से किसी में भी नहीं, उसमें लिख दिया। आगे देखते हैं, आगे लिखा है PQR, तो ये एक पद है तो ये एक पदी में लिखा जाएगा PQR, एक पदी में लिख दिया। आगे देखते हैं, आगे लिखा है P की घात 2 Q प्लस P Q की घात 2, तो अब इसमें देखिए इस व्यंजक में कितने पद हैं, 1 2, तो ये द्विपद में लिखा जाएगा तो P की घात 2 Q प्लस P Q की घात 2, लिख दिया। आगे देखते हैं 2P प्लस 2Q, इसमें देखिए इसमें भी 2 पद हैं तो द्विपद में लिखा जाएगा ये 2P प्लस 2Q,